शबा शलोम। एक बार फिर से हम सारी महिमात जलाल यीशु हमेशा के नाम को देते हैं। यह शबात हमारे जीवन में शुरू हो चुका है और आज एक बार फिर से हम एंटी क्राइस्ट जो हमारे इस लड़ी के भाग चल रहे हैं और हम सीख रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आज एक बार फिर से हम एंटी क्राइस्ट के बारे में सुने और सीखें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल के अंदर हमारे लिए नए नियम के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा यूहन्ना ने इस बात को लिखा, और मैं चाहता हूं कि जल्दी से आप उन वचनों को पढ़ दीजिए। यूहन्ना 10 अध्याय उसका 22 और 23 वचन। यरूशलेम में स्थापना पर्व मनाया जा रहा था। कहां पर? यरूशलेम। बोलिए बोलिए। यरूशलेम स्थापना पर्व यानी कि हनुका। बोलिए क्या? हनुका। फिर से बोले हनुका। और यहाँ मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा भी है हनुका। हनुका का अर्थ होता है डेडिकेशन, यानी कि समर्पण करना। तो यहाँ पर हम नए नियम के अंदर इस बात को पढ़ते हैं कि यरूशलेम के अंदर स्थापना पर्व मनाया जा रहा था, और मौसम कौन सा था? और जाड़े की ऋतु थी। ठीक है, आगे। यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। सुने ध्यान से, मंदिर में थे यीशु मसीह और सारा यानी कि आंगन में टहल रहे थे। देखो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगाई हुई है। एक जगह आपको वाचा का संदूक नजर आता होगा, और एक जगह आपको वेदी जहां पर बलिदान चल रहा है। अब जो वाचा का संदूक है वो तो अति पवित्र स्थान के अंदर है, और जो मनोरा आप देख रहे हैं, दीपदान देख रहे हैं, वो पवित्र स्थान के अंदर है। और ये चीजें ढकी हुई हैं, लेकिन जो हम वेदी को देखते हैं और एक बर्तन देखते हैं दूसरी तरफ, उसमें बर्तन के अंदर पानी है, वो आंगन में है। कहां पर है? आंगन में है। तो आंगन में कोई भी जा सकता है। आंगन में कोई नहीं। क्योंकि वेदी जो है वो पश्चाताप को दिखाता है, पश्चाताप कोई भी कर सकता है। पानी जो है हौदी का वो बैप्टिज्म को दिखाता है, बैप्टिज्म भी कोई भी ले सकता है। कोई पश्चाताप तो कोई भी कर सकता है, और बपतिस्मा भी कोई भी ले सकता है। और आंगन में आज लोग कहां पर खुश हैं? आंगन में। आगे सोच लीजिए, आगे जो जब जाना है तो आगे शिक्षा है। आगे क्या है? शिक्षा। वहां आपको मनोरा मिलेगा, वहां आपको मेज पे पड़ी हुई 12 रोटियां मिलेगी, वहां आपको धूप की एक वेदी मिलेगी, और फिर उसके आगे जो है वहां आपको वाचा का संदूक नजर आएगा। लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह जब इस पर्व में, कौन से पर्व में? हनुका। बोलिए बोलिए। हनुका। फिर से बोले। हनुका। और अगर आप तनाक को पढ़ेंगे तो 8 बार हनुका शब्द जो है हमें मिलता है। हो सकता है लोगों के लिए ये, जब उन्होंने सुना तो उनके लिए ये नई बात हो, लेकिन ये नई बात नहीं है। अगर आप बाइबल के हर शब्द को यहोवा के आत्मा के द्वारा समझते हैं तो फिर ये हनुका जो शब्द आया है, तो फिर ये भी आत्मा के द्वारा ही बाइबल के अंदर इस शब्द को रखा गया है। तो ठीक है, हनुका जो है वो एक इब्रानी शब्द है, और इसका अर्थ क्या है? डेडिकेशन। हाँ, समर्पण। तो जब ये पर्व आया, इस पर्व को कभी भी नहीं मनाया जा सकता। इस पर्व के लिए एक दिन मुकर्रर किया गया था, एक महीना मुकर्रर किया गया था। वो उसी महीने के उसी दिन को ही इस पर्व को सेलिब्रेशन करते थे, वो मनाते थे। वो 2 बातें इस पर्व के अंदर याद करते थे। एक तो थी कि यहोवा ने हमें अपने शत्रुओं के ऊपर जीत दी, और दूसरा रोशनी जिनकी उनको कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था इतनी रोशनी हो रहेगी या होगी, और दूसरी बात यहोवा ने भरपूरी से रोशनी दी।
जीत की खुशी और रोशनी की, क्योंकि जीत की खुशी रोशनी में ही मनाई जाती है। तो उन्होंने 8 दिन, कितने दिन? 8 दिन। ये जो पर्व है, जैसे डेरों का पर्व है, कितने दिन चलता है? ठीक है। पतीली रोटी का पर्व है, कितने दिन चलता है? 8 दिन। और ऐसे ही खनूका का भी एक पर्व है, और ये यहोवा ने भी शक नहीं दिया, लेकिन यहां पर इस पर्व के अंदर एक जबरदस्त मिरेकल्स हुआ है, और वो एक गवाही है कि यहोवा ने एक अद्भुत कार्य उनके जीवन में किया है। इसलिए वो गवाही के रूप में इसे याद करते हैं और यहोवा को धन्यवाद देते हैं। हमारी पेंटिकॉस्टल जो कलीसिया है वो तो बिल्कुल ही रिजेक्ट करेगी, क्योंकि उनको तो ये चीजें पसंद ही नहीं है। पर मैं ये कहता हूं, जिस चीज में आपको यीशु नजर आता है, जो चीज यीशु के साथ जुड़ी है, जो बात यीशु की गवाही देती है, वो इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया। युद्धे बाब है। तो लिखा है कि यरूशलेम के अंदर स्थापना पर्व हुआ, यानी कि खनूका का पर्व हुआ। और यीशु मसीह कहां टहल रहे थे? सुलेमान के आंगन में। देख रहा था यीशु मसीह कि जिसने इनके जीवन में ये कार्य किया, उनके बीच में था। अपने आप को यीशु ने वहां रखा, क्योंकि वहां पर वो रोशनी को याद करते हैं, और वहां पर यीशु मसीह वो रोशनी थी जिसने उस रोशनी को दिया था, लेकिन उनकी आंखें बंद थी। हम देखो दोनों चीजें समझ रहे हैं। हम यीशु को समझ रहे हैं वो रोशनी है, और हम दूसरा ये बात समझ रहे हैं, जब ये बात हुई उनकी आंखें बंद थी। हमने दोनों बातों को समझ लिया। उन्होंने एक ही बात को समझा कि यहोवा ने हमारे जीवन में ये काम किया है, और जो यहोवा उनके बीच में था वो उसे नहीं पहचान पाए। हम दोनों चीजों को पहचान रहे हैं। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। कुछ बातें ऐतिहासिक है, कुछ बातें ऐतिहासिक है, और जब आप ऐतिहासिक बातों को पढ़ेंगे, जब उन्हें सुनेंगे, तो जो चीजें थी और छुपी हुई है, जो चीजें थी छुपी है, वो हमारे सामने निकलकर बाहर आती है। फिर हम क्या कहते हैं? ये चीजें नहीं है, वो थी, छुपी थी, लेकिन जब हमने इतिहास को टच किया, तो फिर जिन चीजों ने उन्हें छुपाया था वो पीछे हट गई, और जो चीजें छुपी थी वो सामने आ गई। इतिहास में इसलिए कह रहा हूं, अगर इन बातों को जानना है, इन बातों को समझना है, तो आपको मुकाबिया एक ग्रंथ है, एक धर्मशास्त्र है यहूदियों का। किसका? बोलिए यहूदियों का। आप कहेंगे हमने तो ये किताब का नाम ही पहली बार सुना है। हमारे पास जो बाइबल है उसके साथ इस किताब को नहीं रखा गया। हमारी बाइबल के समूह के अंदर मुकाबिया को नहीं रखा गया। पहला मुकाबिया, दूसरा मुकाबिया, 2 किताबें हैं मुकाबिया की। इस खनूका के बारे में जानना है तो आपको पहला मुकाबिया 1 अध्याय से 4 अध्याय तक आपको पढ़ना है। उसमें सारी तस्वीर आपको खनूका की सामने आएगी। ठीक, शुरुआत होती है फिलिप्पुस के नाम से। किसके नाम से? और ये फिलिप्पुस कौन था? सिकंदर का पापा। सिकंदर कौन था? एक ही शख्स है जिसने सारी दुनिया के ऊपर राज किया। पर याद रखें, यरूशलेम के ऊपर उसका राज नहीं था। यरूशलेम में क्यों नहीं उसका राज था? क्योंकि यरूशलेम के अंदर यहोवा का नाम है, और यहोवा के ऊपर कोई राज्य नहीं कर सकता, पर यहोवा सबके ऊपर राज्य करता है। वो सारी जगह पर अपनी हुकूमत का झंडा उसने लहराया, लेकिन यरूशलेम के अंदर वो अपनी जीत का झंडा नहीं लहरा पाया, क्योंकि यहोवा ने कहा मेरा नाम हमेशा तक यरूशलेम में रहेगा। हालेलुया।
तो सिकंदर ने बड़ी जवानी के अंदर एक बहुत बड़ा नाम कमाया और ज्यादा 10-12 साल उसने राज्य किया और उसके बाद वो बीमार हुआ और वो मर गया। उसके बाद उसके 4 सेनापति जो थे, या उसके और भी कोई औहदा दे सकते हैं उन चारों को, वो उसका राज्य की जो बागडोर है वो 4 जो उसके सेनापति उसके हाथों में आ गए और चारों ने चारों दिशाओं के अंदर अपना राज्य बांट लिया। और मैंने एक नाम लिखा है यहां पर, क्या है? अंतियोक एपिफानेस। बोलिए बोलिए। अंतियोक एपिफानेस। हाँ, क्योंकि उन दिनों के अंदर बाप के नाम से नाम रखा जाता था, तो वो जो आप पहला शब्द देखते हैं वो नाम बाप को भी दिया था। वो टाइटल है, वो नाम नहीं है, नाम तो यही है। क्या है? अंतियोक। हाँ, एक्चुअली नाम ये है, वो तो उसका टाइटल है, लेकिन उसको टाइटल से ही पुकारा जाता है। जैसे हम कहते हैं जी हमारे देश का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की ये लेटर है, राष्ट्रपति ने ये आज स्पीच दी है, राष्ट्रपति ने ये कहा, प्रधानमंत्री आज ये बोले, प्रधानमंत्री ने वो कहा। हम नाम नहीं लेते, हम उसका टाइटल ही बोलते हैं। ऐसे ही एंटीऑक्स जो है आज एंटीऑक्स ही बोलते हैं उसे, और बहुत लोग कम है जो उसके नाम को जानते हैं। और जब तक इसका बाप जो हुकूमत कर रहा था तब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही इसके हाथ में हुकूमत आ गई, इसके अंदर इतनी लालसाएं आ गई, इसने मिस्र को अपने कब्जे में ले लिया और मिस्र के साथ ही बॉर्डर जो है वो इस्राइल का है। इसने कहा मैं इस्राइल को भी अपने कब्जे में लूंगा। और उन दिनों के अंदर इस्राइल जो थी वो कभी किसी की गुलामी में जा रहे थे, कभी किसी की गुलामी में जा रहे थे, कभी किसी की गुलामी में जा रहे थे। इसलिए लोगों के अंदर से यहोवा का डर जो था वो खत्म हो गया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने गैर लोगों के साथ, गैर जातियों के साथ अपने रिश्ते, अपने संबंध बनाने शुरू कर दिए। और उस दरमियान ये एंटीऑक्स जो है, इसने इस्राइल के ऊपर अपना कब्जा ले लिया। और उसने देखा यार ये तो बंदे ही मेरी बात को सुनेंगे, मानेंगे। और जब उसने एंटीऑक्स ने अपने पास इनको बुलाया, इनके साथ जब बातचीत की, ये तो बड़े खुश हो गए और उनकी सारी बातों को एक्सेप्ट कर लिया। और ये कितना समय चला? 3 और 3.5 साल तक बिल्कुल एंटीऑक्स उनके लिए एक बहुत बढ़िया हुकूमत करने वाला मिल गया। और उनको लगा कि अभी तक जितने लोगों ने हमारे ऊपर हुकूमत की है, ये सबसे बढ़िया है, ये हमारी बात को सुनता है, ये हमारी बात को मानता है, ये हमारे साथ बैठता है, ये हमारे साथ उठता है। और उसी दरमियान फरीसियों को और सदूकियों को नियुक्त कर दिया गया। फरीसियों को दे दिया गया कि तुम्हारे पास कोई लोग आए तो उनको भविष्यता तुमने ही सिखानी है। सदूकियों को दे दिया गया कि मंदिर के अंदर की जो सेवकाई है सिर्फ तुम ही करोगे। तो उनको तो बढ़िया लगा। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं था। अभी तो जांचकाई किनके हाथ में थी? लेवी का जो बेटा था कहाती। देखो हम 3 भाई हैं, हम 3 भाई हैं, बड़ा है, बीच वाले और मैं हूं। अब बड़े का काम जो है वो प्रिंसिपल है स्कूल के अंदर, और जो मुझसे बड़े हैं वो भी सेवा में है और मैं भी सेवा में हूं। लेकिन तीनों जो हैं अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। ऐसे ही जो मंदिर की सेवकाई का काम मिला वो कहातियों को मिला। किसको? कहातियों। है कौन? लेवी। है लेवी। काम किनको मिला? कहातियों। ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी, क्योंकि हम तो कहते हैं जी लेवी कराना है, लेवी उठाते हैं। लेवी में कौन है? किसको दिया गया? बाकी जो थे उनको आराधना के लिए नियुक्त किया गया। बाकी जो थे उनको जांचकाई के काम के लिए नियुक्त किया गया। जो कहाती थे वो क्या करते थे? वो सामान को उठाते थे, टेंट को लगाते थे, वो सारा काम उनका था। ठीक। हारून वंशी जो थे वो सारा काम जांचकाई का उनको दिया गया। ठीक। अच्छा, तो जब एंटीऑक्स ने देखा कि ये सब मेरी बात मान रहे हैं,
3 और 3.5 साल के बीच में जाकर उसने अपना रूप जो असली था वो ले आया सामने। है तो बड़ा दुष्ट था वो। उसने क्या किया, उसने, जब आप मुकाबिया जरूर पढ़ना, आपको अगर नहीं आपके पास बुक तो आप ऐप पे जाकर उसको डाउनलोड कर लेना और आप पढ़ के बेशक डिलीट कर देना, लेकिन उसमें ये सारी बातें छुपी हुई हैं। ये याद रखना है। किसी समय में ये यहूदियों के तनाव के साथ ये किताब को रखा गया था, लेकिन यहूदियों की बेइज्जती बड़ी है इस किताब के अंदर, इसलिए उन्होंने देखा हम इतनी जबरदस्त हमारी कौम है और हम ऐसे यहां पर तो हमारी बड़ी इंसल्ट है, ऐसे हमारे मंदिर के साथ हो गया। और वो कहेंगे यार किनके दिनों में हुआ, फिर नाम आएगा, फिर इतिहास में आएगा। तो उन्होंने ना किताब को हटा दिया। क्यों? कि कोई पढ़े ना, कोई पढ़े ना, पढ़ेंगे तो सारा पता चलेगा। तो जब आप पहला अध्याय, मुकाबियों का पहला अध्याय पढ़ेंगे तो मैंने आपको बताया फिलिप्पस के साथ मुलाकात हो गई। फिलिप्पस जो है वो सिकंदर का बाप है। सिकंदर ने कुछ समय राज किया, उसके बाद वो बीमार हुआ, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसका राज्य 4 हिस्सों में बांट गया। और जो मैं बताना चाहता हूं कि इस्राइल के ऊपर जिसने हुकूमत की वो कौन है? एपिफानिस। और पहले तो इसने इसराइलियों के साथ ऐसी बातें की कि इसराइलियों को लगा कि सब कुछ बढ़िया है, ये हमारी मदद करेगा, ये हमारी हेल्प करेगा, हम चाहेंगे, हमारी बात को सुनेगा। 3 और 3.5 साल के बीच में क्या किया इसने? अपना रूप बदल दिया। इसने जितनी यहूदी परंपराएं थी सारी बंद कर दी। शब्द की इबादत बंद, रोज की जो कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी बंद, खतना बंद, पर्वों को सेलिब्रेट करना बंद, सारी चीजें बंद कर दी। अगर किसी ने इन आज्ञाओं में से किसी ने कोई आज्ञा का, यहोवा की आज्ञा का पालन कर लिया तो पता क्या करता था वो? छोटे बच्चों का खतना होता था। अगर किसी बच्चे का उनको पता चल गया खतना, वो क्या करते? बच्चे को फाड़कर माँ के गले में डाल के और मां को ऐसे पेड़ के साथ लटका देते थे। ऐसा क्यों करते थे? कि आगे से कोई ऐसा काम ना करे। तो इतना जुल्म जब उनके ऊपर इसने करना शुरू कर दिया, तो जब आप 3 और 4 अध्याय पढ़ेंगे वहां आपको मत्ती नाम का जिक्र आएगा। जैसे हम मत्ती कहते हैं, मताया है उसे बोलते हैं। क्या नाम? मताया। उसके 5 बेटे थे। कितने? 5 बेटे। और उनमें था एक यहूदा मकाबी। यहूदा मकाबी। उसको भविष्यता याद थी। वो कहता है कि यहोवा तो कहता है कि भविष्यता की बात तेरे चित्त से उतरने ना पाए। जो इसमें लिखा है यदि तू इसके अनुसार करेगा तो जो तेरे शत्रु है ना वो तेरे ऊपर कभी जीत हासिल नहीं कर सकते। तो यहूदा के अंदर वचन की जो अहमियत थी उसको पता चल गई। उसने अपने भाइयों को बताया। कुछ लोग यहूदा की बात को सुनने लगे और उन्होंने यहूदा की बात को सुना और वो यहूदा के साथ हुए और अलग टाइम में अकेले चले गए। दुआ प्रार्थना उन्होंने यहोवा के आगे शुरू की और उन्होंने इस राजा के खिलाफ लड़ाई को छेड़ दिया। 4 बार वो लड़े। कितनी बार? 4 बार। 4वें बार जीत गए। जब 4वें बार जीत गए तब जो मंदिर इसके कब्जे में था, इसके कब्जे में मंदिर था, तो इसने क्या किया? मंदिर की अंदर से जितनी पवित्र वस्तुएं थी सारी अशुद्ध कर दी। वेदी के ऊपर शुद्ध बलिदान चढ़ाया जाता था। वेदी के ऊपर अगर बलिदान चढ़ाना है तो कोई भी बलिदान नहीं चढ़ाया जाता था। आप कोई भी बलिदान जा सकते हैं, लेकिन आपका बलिदान आप तो नहीं चढ़ा सकते। चढ़ाएगा कौन? तो जाजे क्या करेगा? आपके बलिदान की जांच पड़ताल करेगा। क्या करेगा जी? आपका उसमें कोई दाग, कोई धब्बा तो नहीं। जब वो पूरी तरह से तैयार होगा तब वो कुर्बानी के लिए दिया जाता है।
आज हम भी भेंट चढ़ाते हैं, कई दफा 4 टुकड़े होते हैं, कई दफा 2 टुकड़े होते हैं। कौन सा किसी ने देखना भी मैंने चढ़ाया है, तो याद रखें कौन देखता है, यहोवा देखता है। तो सुने, उस वेदी के ऊपर जिसके ऊपर पवित्र जानवर को जलाया जाता था, इसने क्या किया? इसने अशुद्ध जानवर, सबसे शुद्ध जानवर कौन सा है? सुअर। इस्राएल के अंदर कभी पैदा नहीं होगा सूअर, वहां आपको मिलेगा नहीं, वो अपने देश में आने नहीं देते, इतना नफरत करते हैं। तो इस राजा ने क्या किया? जहां पर पवित्र बलिदान चढ़ाए जाते थे वहां पर उसने सूअरों का बलिदान चढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक? और आपको पता है तारीख कौन सी थी? किस्लेव 25 तारीख, आज के दिन मंदिर के अंदर आज के दिन पहली बार उन्होंने अपवित्र बलिदान चढ़ाना शुरू किया। बहुत इस्राएलियों को बहुत बड़ा धक्का लगा, बड़े रोए बड़े चलाए वो। मैंने आपको बताया यहूदा मकाबी जब खड़ा हुआ तब उसने 4 बार फाइट की, लड़ाई की, और चौथी बार वो जीता। तब मंदिर का कब्जा जब यहूदा के पास आया, पहले तो वो रोए मंदिर की हालत को देखकर। अब उन्होंने क्या किया? सारी चीजों को मंदिर से बाहर निकाला, मंदिर की सफाई की, डेडिकेशन किया, दोबारा से एक बार फिर से उसे समर्पित किया। वहां पर जीत की तो खुशी है ही है थी। अब उन्होंने कहा कि हमें मनोरा को जलाना है। अब मनोरा को जलाने के लिए आपको अंदर से ही तेल मिलेगा, बाहर से तेल लेके नहीं जा सकते आप। कोई भी तेल डाल दो तो जला दो। और उस तेल को बनाने के लिए कहा था कि 70 नेशन कहते हैं, उसमें डाला है, उसमें है सोना चांदी, ये सारी चीजें। ये मैं बताऊंगा, अभी इसका विषय नहीं है, क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर दिखाना चाहता हूं, क्योंकि वहां मंदिर के राइट हैंड पे, जैसे ये मंदिर है, इसकी राइट दीवार के साथ 3 मंजिली, ऐसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड और नीचे वाला ग्राउंड। तो जो नीचे वाला था, सुनिए ध्यान से, ये पहला मुकाबिया 4 अध्याय उसके 59 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। यहूदा ने समस्त समुदाय के साथ ये निर्णय किया कि प्रति वर्ष इसी समय अर्थात किस्लेव के 25वें दिन से लेकर 8 दिन तक वेदी की पुनः प्रतिष्ठान का पर्व उल्लास तथा आनंद के साथ मनाया जाया करेगा। 25 तारीख को ही उन्होंने मंदिर को अशुद्ध किया, और इधर यहूदा मुकाबी ने ये चल रही है, ये कौन सी हमें समझ नहीं आ रही। ठीक है, यीशु मसीह ने अपने आने के बारे में चेलों से बातचीत जब की, वचन उनको बोल कर दिया, और मैं चाहता हूं आप उसे पढ़ें। मत्ती सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके 15 वचन को पढ़ें। सो जब तुम उस उजाड़ने वाले घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, किसके द्वारा हुई थी? घृणित वस्तु रखी जाएगी। और अगर तुम समझ सकते हैं तो समझ लो। तो कोई वाक्य अगर बाइबल के अनुसार पढ़ेंगे तो आपको कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं नजर आएगी कि मंदिर के अंदर सूअर की बलि चढ़ाई गई, मंदिर के अंदर किसी मूर्ति को रखा गया, आपको कोई पीरियड नजर नहीं आएगा। फिर आप क्या कहेंगे कि दानियल से लेकर यीशु मसीह तक तो चलो ये घटना नहीं घटी, लेकिन यीशु मसीह भविष्य की बात कर रहा है कि जब एंटी क्राइस्ट आएगा फिर से अशुद्ध कुर्बानियों को चढ़ाएगा और वहां पर एक स्टैचू खड़ा करेगा। तो हमारा ध्यान फिर वहां चला जाता है कि यीशु मसीह भविष्य की बात कर रहा है, पर दानियल और यीशु मसीह के बीच में यह पीरियड पूरा हो चुका था। यह पीरियड हो चुका था। अब ध्यान से सुने
क्योंकि यीशु मसीह के नित्य होम बलि को बंद करेंगे और वह उस घृणित वस्तु को किसको घृणित वस्तु, हाँ जी, वो खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। सुने, जब आप मुकाबिया का पहला जो ग्रंथ है, जो शास्त्र है, उसके पहले अध्याय के आप 46 और 47 वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, मंदिर और बंदर के सेवकों को अपवित्र कर दिया गया, वेदियां, पूजन स्थान और देव मूर्ति तैयार करे और सूअरों और अनपवित्र पशुओं का बलिदान चढ़ाए। तो दानियल ने एंटीओक्स आकर जो मंदिर के अंदर करेगा उसकी भविष्यवाणी की। लेकिन हम जब यीशु मसीह को पढ़ते हैं, यीशु तो भविष्य की बात कर रहा है। यीशु मसीह जो है वो भविष्य की बात कर रहा है कि ये भविष्य में ऐसा होगा। क्या यीशु को पता नहीं था? यीशु को पता था। एक वचन और पढ़े, उपदेशक 1:9। जो कुछ हुआ वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। अब यीशु मसीह कह रहा था कि दानियल और मेरे बीच के जो समय है उसके बीच में ये काम हो चुका। कब? जब एंटिकोस आया, ये काम हो चुका, और जो से वही होगा। यीशु मसीह ने दोनों पीरियड को टच कर लिया, उसने पास्ट को भी टच कर लिया, उसने फ्यूचर को भी टच कर लिया। प्रेजेंट में वो यीशु मसीह था। मैंने कहा कि जब हम अपनी बाइबल, हमारे पास जो बाइबल है 66 किताबों की, और उसमें तो हमें ये पता नहीं चलेगा, आपको फिर इतिहास में जाना पड़ेगा। इतिहास के अंदर आपको मुकाबिया क्या जो तब उन्होंने, यहूदा मुकाबी ने कह दिया कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी इस बात को याद करेंगे, यहोवा ने हमें हमारे शत्रुओं के ऊपर जयवंत किया, और जो हो नहीं सकता था यहोवा ने हमारे लिए वो किया। इसलिए हम जब तक रहेंगे इस त्योहार को मनाएंगे और याद करेंगे कि यहोवा ने हमारे जीवन में हमें आनंद दिया, हमें जयवंत किया। अब सुने ध्यान से, अब एंटीऑक्स को एंटीऑक्स ना समझे, आप एंटी क्राइस्ट समझे होगा। और वो क्या करेगा? वो भी 3 और 3.5 साल के बीच में जाकर अपने असली रूप में आ जाएगा। और ये सारा काम पता कहां होगा? सेंटर प्लेस में। दुनिया का सेंटर प्लेस कौन सा है? यरूशलेम। इस्राइल तो है, इस्राइल तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसका सेंटर प्लेस है यरूशलेम। वहां कब्जा लेना, पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा लेना है। और इसलिए यहोवा पूरी दुनिया के ऊपर राज्य करता है, क्योंकि उसका कब्जा कहां है? सेंटर, यरूशलेम के अंदर। अब जो एंटीऑक्स, जो एंटी क्राइस्ट आएगा, वो भी यही काम करेगा। वो यरूशलेम के मंदिर में हुकूमत करेगा। जैसे एंटीऑक्स नहीं रहा, वैसे एंटी क्राइस्ट भी नहीं। जैसे एंटीऑक्स ने सताया लोगों को, ऐसे एंटी क्राइस्ट भी सताएगा। जैसे एंटीऑक्स ने लोगों को आराम दिया, ऐसे एंटी क्राइस्ट भी आराम देगा। जैसे उसने अपनी वाचा तोड़ी, वैसे वो भी अपनी वाचा तोड़ेगा। जैसे उसने मंदिर को अपवित्र किया, वो भी मंदिर को, क्योंकि मंदिर तो बनेगा ही बनेगा, थर्ड टेंपल तो बनेगा, तभी तो वो सारी चीजें होंगी। जैसे उसने पूजन का स्थान, वहां पर देव मूर्ति को खड़ा किया, और वैसे ही वो भी मूर्ति को रखेगा, और फिर ये बंद करेगा। पवित्रता को छोड़ो, यहोवा की आज्ञाओं को छोड़ो, और जो नहीं छोड़ेगा, जैसे उन दिनों में एंटीऑक्स ने लोगों के साथ किया, ऐसे ही एंटी क्राइस्ट भी करेगा। करता हूं, बड़ी चीजें छुपी हुई हैं जो हमारे सामने निकलकर बाहर आएंगी। मिलकर बोलेंगे हालेलुया।
तो आज उनका खनुक्का का पर्व है और वो आज खनुक्का को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक बात मैं और बता देता हूं कि जैसे मनोरा की 3 डालियां इधर है, 3 इधर है और बीच में जो है वो जब हम प्लस करेंगे तो 7 है, लेकिन जब हम खनुक्का को देखते हैं तो वो 9 है। वो क्या है? 9। वो जो मनोरा उन्होंने जलाया वो 9 का नहीं था, वो 7 का ही था। वो तो 8 दिन चला है ना, तो उन्होंने फिर 4-4 डालियां कर दी, क्योंकि पिछली डाली को तो वो छेड़ नहीं सकते क्योंकि वो तो यीशु मसीह है, इसलिए उन्होंने 4 इधर कर दी, 4 इधर कर दी। तो आज भी जो यहूदी लोग हैं, जब सैनिक यहूदी हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, उनको पता है कि ये काम यीशु मसीह का है जो उसने हमारे जीवन में किया है। और वो क्या करते हैं? वो अपने घर में 9 कैंडल्स जलाते हैं। क्या? 9 कैंडल्स। और वो रोशनी गवाही, उनके लिए ये गवाही है कि जो 1 दिन का कार्य था वो 8 दिन तक चलता रहा और उसके द्वारा यहोवा की महिमा होती है। सुने, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने बहुत बार आपको यीशु मसीह के बारे, पैदाइश के बारे में बताया है और आज मैं थोड़ा सा और टच कर रहा हूं। हम क्रिसमस जो मनाते हैं, आप हैप्पी क्रिसमस कह सकते हैं, इसमें ये शब्द बुरा नहीं है। क्राइस्ट और मास है। क्राइस्ट का अर्थ है मशियाक, मास का अर्थ होता है वर्शिप। किसकी वर्शिप कर रहे हैं हम? हाँ, मशियाक, यीशु मसीह की। लेकिन सही समय, सही टाइम होना चाहिए ना, समझे कि नहीं? अगर वही हम बर्थडे कह रहे हैं तो वर्शिप तो हम क्रिसमस तो फिर रोज ही मना रहे हैं। अभी भी हम वर्शिप कर रहे हैं, तो फिर किसकी वर्शिप कर रहे हैं? यीशु मसीह की। तो फिर तो आज भी हम क्रिसमस ही कर रहे हैं। यीशु मसीह के पास स्वर्गदूत जो था, जो उसके मैसेज लेकर आया, जब एलिजबेथ को 6ठा महीना था, और लूका 1:26 वचन इन बातों को दिखाता है कि 6ठे महीने के अंदर मरियम के पास स्वर्गदूत आया। और उस समय हमारे कैलेंडर का महीना कौन था? दिसंबर एंड। और दिसंबर एंड जाएंगे तो कौन सा आएगा? 24, 25, 26 से आएगा। तो आप हनुक्का के साथ उसको कैसे, उसका कनेक्शन कर रहे हैं? जैसे मनोरा के अंदर ऑयल डाला और ऑयल से ज्योति निकली। मनोरा को मनोरा ना समझते हुए आप मरियम समझ रहे, उसे क्या समझ ले? और ऑयल को ऑयल अभिषेक को दिखाता है, ऑयल को ऑयल ना समझे, पवित्र आत्मा समझ रहे। पवित्र आत्मा किस में आया? मरियम। और फिर यीशु, और ज्योति को ज्योति ना समझे, क्या समझे? यीशु। यीशु मरियम से निकलकर बाहर आया। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो जो चीजें, जो पर्व, जो बातें, जो काम यीशुआ को महिमा देते हैं, मैं कहता हूं कि कलीसिया के लिए वो बहुत बड़ी आशीष है। अगर हम उन्हें नहीं टच करते तो कहीं ना कहीं हम अपनी आशीष को खो रहे हैं। तो जरूरी है हम इन बातों से अपने यीशु मसीह को महिमा दें, इन बातों से हम यीशु मसीह को आदर दें। और आज तो सिर्फ कलीसिया कहती है हमें इन बातों की जरूरत नहीं है, तो फिर बहुत सारी चीजें छुपी जो है वो छुपी ही रह जाएंगी। और जब तक वो सामने नहीं आती, वो आशीष जो उन छुपी हुई चीजों से हमारे लिए आशीष है, वो आशीष हमारे तक नहीं पहुंचती। तो हम धन्यवाद देते हैं। हम खनुक्का को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने भाइयों के साथ जुड़ते हैं। हमारे भाई कौन है? इस्राएल। कौन? बोले कौन? फिर से बोले। हम तो जंगली जैतून थे ना, हमें फलदार जैतून में अटैच किया है। तो अब हम कहेंगे जी नहीं, तुम्हारा रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। उनकी खुशी हमारी खुशी, हमारी खुशी उनकी खुशी। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। तो हम भी उनकी खुशी में शामिल। अगर हम अन्य जातियों की खुशियों में शामिल होते हैं तो हमें उनकी खुशी में तो ज्यादा शामिल होने की जरूरत है। हालेलुया बोलेंगे। और मैंने बहुत सारे भाई बहनों को आज बोल दिया था कि आप फेसबुक के ऊपर आज की स्टडी को सुन सकते हैं। हमने श्लोमा इनमें डाला भी था, और जिन्होंने देखा है, मैं विश्वास करता हूं वो आशीष पा रहे हैं। आमीन बोलिए। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो खनुक्का हमारे लिए खुशी है। हम जब याद करते हैं यहोवा ने कितना बड़ा काम यहूदियों के जीवन में किया,
और वो ही यहोवा, उनका यहोवा, इसराइल का यहोवा, यकूब का यहोवा, अब्राहम इसाक का यहोवा, वो यहोवा मेरे और आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य कर रहा है। तो हमें हर समय हर पल उन बातों के ऊपर अपना ध्यान लगाना है जो बातें हमारे यीशु मसीह को महिमा देती हैं।